जेल से रिहा हुई महिला की आंखों में आजादी की खुशी नहीं थी, बल्कि 3 साल की तकलीफ से जमी ठंडक थी। असल में वह अमीर घराने की सगी बेटी थी, जिसे 4 साल पहले ही असली माता पिता ने ढूंढ निकाला था। पर कुछ ही समय बाद उसी परिवार और भाई ने उसे जेल भिजवा दिया। सजा पूरी कर जब वह लौटी तो मन ही मन कसम खाई, ये 3 साल जन्म देने का कर्ज चुका चुके, अब हम बराबर। अब लौटने का वक्त है अपने पालक माता पिता के पास, जिन्होंने 18 साल तक उसे प्यार और देखभाल दी थी। उसने फोन मिलाया। 3 साल बाद भी उन्होंने चिंता से हाल पूछा और अपनी बेटी को तुरंत घर लाने की जिद की। उसका दत्तक भाई तो उसे लेने प्राइवेट जेट तक लेकर आया। उनकी फिक्र सुनकर उसकी आंखें भर आई, लेकिन तभी सामने वही भाई आ खड़ा हुआ जिसने उसे जेल भिजवाया था और यादें ताजा हो गई। 3 साल पहले नकली बेटी ने उसकी चेतावनी नजरअंदाज कर गाड़ी तेज चलाई और हादसा कर बैठी। बाहर निकलते ही उसने चालाकी से सीट बदल ली और ड्राइवर की जगह उसे खड़ा कर दिया। भाई आया तो नकली बेटी मासूम बन गई और पूरा इल्जाम उस पर डाल दिया। वह लाख मना करती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। भाई ने खुद उसे जेल पहुंचाया। 3 साल की जेल ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। अब भाई की बनावटी चिंता देखकर उसे घिन आई। उसने जबरदस्ती उसे कार में धकेल कर घर पहुंचाया। वहाँ उसका कमरा कुत्ते के घर में बदल दिया गया था। केवल वही नौकरानी उसकी परवाह करती थी, जिसने हमेशा उसका ध्यान रखा था। उसके जख्म देखकर नौकरानी का दिल पिघल गया और जल्दी से दवा ले आई। नौकरानी ने धीरे से बताया कि पिछले 3 सालों में हर साल सबसे अमीर परिवार की ओर से ढेरों तोहफे आते रहे और माँ बाप ये कहते रहे कि नकली बेटी की काबिलियत की वजह से अमीर घराने का विश्वास जीता है। तब उसे पता चला कि वो सारे तोहफे असल में उसके लिए थे, पर एक जैसी जन्म तिथि होने के कारण नकली बेटी को दिए जाते रहे। तभी नौकरानी को भाई का फोन आया। उसे नकली बेटी के जन्मदिन की पार्टी में बुलाने का आदेश था। माँ बाप ने भव्य समारोह रखा था, क्योंकि सबसे अमीर आदमी खुद आने वाला था। वह सादी ड्रेस पहनकर पहुंची तो मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे और उसका मजाक उड़ाया। भाई का चेहरा उतर गया। उसने उसे डांट लगाई कि ठीक से क्यों नहीं सजी। दूसरी बहन ने भी ताना मारा कि नकली बेटी के जन्मदिन पर वह इतनी गरीब सी क्यों दिख रही है। तब उसे समझ आया, आज तो उसका भी जन्मदिन है, मगर किसी को परवाह नहीं। माँ ने भी डांट दिया कि अगर उसका जन्मदिन था तो सज धज कर आना चाहिए था। उसे और चोट तब लगी जब याद आया कि ये कपड़े वही थे जो उसे घर लाए दिन बटलर ने दिए थे। माँ बाप ने कभी उसके लिए कुछ खरीदा ही नहीं। भाई ने यकीन नहीं किया, बोला हर महीने तो कपड़े आते हैं। वह रिकॉर्ड चेक करना चाहता था, मगर दूसरी बहन ने रोक दिया। असल में सारे कपड़े और गहने नकली बेटी और बहन ने हड़प ली थे। माँ ने फिर भी जिद पकड़ी कि खाते में हर महीने पॉकेट मनी भेजी जाती थी। भाई ने चेक किया, उसके नाम से कोई खाता कभी खोला ही नहीं गया। ये आखिरी चोट थी। उसे साफ समझ आ गया कि यहाँ उसे कभी परिवार नहीं माना गया। उसने बिना झिझके ऐलान किया कि वह जा रही है, लेकिन पिता ने रास्ता रोक लिया और उसे मेहमानों के सामने तमाशा करने के लिए डांट दिया। उसने बहस नहीं की और पीछे मुड़ गई। उसी वक्त नकली बेटी आलीशान ड्रेस पहनकर आई और जानबूझकर उससे टकराई, फिर गिर गई। दूसरी बहन ने सार्वजनिक माफी की मांग की। वह ठंडी नजरों से बोली, अब से मेरा तुम सबसे नाता खत्म। पिता गुस्से से फट पड़ा। भाई ने परिवार के नियम याद दिलाए, अगर तुम 50 कोड़े सहकर चल पाई तो आजाद हो जाओगी। वह बिना डरे बोली, ठीक है कर